हम इस वक्त हज़रत बल कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी लोगों से गुफ्तगू की, जिनसे ये तासुरात जानने की कोशिश की जो इस मरतबा 10 साल के बाद इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, तो उनका क्या ख़्याल है। जितनी भी पार्टियाँ इस वक्त मैदान में हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आज़ाद पार्टी समेत दीगर भी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी है, या कोई आज़ाद उम्मीदवार है वो किस्मत आजमाई करने जाए। हमारे साथ ऐसे ही एक नाज़रीन मौजूद हैं, हम इनसे ही पूछने की कोशिश करेंगे। जनाब, अपना नाम बताइए और इस जो इलेक्शन 10 साल बाद हो रहे हैं, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल अमीन। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शौकत अहमद मीर है, मैं दनियामा में रहता हूँ। जो इस वक्त ये इलेक्शन का बुगुल बजते ही हमारे इलाके में हर तरफ सायरन ही सायरन लग रही है, उधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, हर जगह। लेकिन बदकिस्मती से जो लोग इस वक्त ये सोचने से कासिर है कि हमें वोट किसको डालना है। जैसे मैं अपनी बात कह दूं, मैं किसी और की राय नहीं दे सकता हूं। मैं ये देखता हूं, आप जहां हम बैठे हैं ये ईदगाह बगदादिया दरबाग है। मैं आपसे चैलेंज करता हूं, किसी भी लीडर से चैलेंज करता हूं, आप दिखाए मुझे आपने ऐसा ईदगाह किसी जगह देखा। बनाने की बात छोड़ो, उन्होंने किसी जगह ऐसा ईदगाह देखा। जैसे आपने देखा, आप देख रहे हैं कि इसमें कितने पैसे लगे हैं। ये जब पीर बिलाल साहब कुछ नहीं था, तो इस इलाके के लिए इस ईदगाह में दनियामा से आते हैं लोग, फ़कीर गोजरी से आते हैं, थीद से आते हैं, हारवन से आते हैं, खिम्बर से आते हैं, छतरामा से आते हैं, मुल्फाक से आते हैं, बुरज़ाहमा से आते हैं। सब लोग हम ईद के दिन यहाँ ही नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन ये देखिए आप, ये कितना खूबसूरत ईदगाह है। आप देखिए किसी MP, किसी MLA, किसी ने किसी जगह ऐसा ईदगाह बनाया, हम उन्हीं को चैलेंज करते हैं। फिर रही दूसरी बात कि पीर बिलाल साहब जब से हमने होश संभाला, मेरे से वो 1 साल आगे पढ़ता था स्कूल में। तो उसमें जब से वो, हम यहाँ दरसगाह होते थे, दरसगाहों में वो पार्टिसिपेट, हमें खुद के पैसे लगाते थे, नात कंपटीशन करवाते थे, कुरान के कंपटीशन करवाते थे, फिर बच्चों में छोटे मोटे इनामात रखते थे, बड़े आलिमों को लाते थे। तब से वो सोशल वर्क में रहते थे। पीर बिलाल साहब इतना ही नहीं, इस इलाके में किसी जगह गरीब हो, अमीर हो, कोई हो, खैर हो, शर हो, ताजत हो, कुछ भी हो, तो पीर बिलाल साहब पेश होता है। ये एक ऐसे खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके खानदान पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ये खानदान बेईमानी में मुलव्वस है। ये मतलब इनकी खानदान में सबसे पहले ईमानदारी है। ये तो ना डरने वाला है, ना ये बिकने वाला है। पीर बिलाल साहब जो हक होगा उसकी बात कहते हैं हमेशा। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो पिछले 30 साल से मैदान में हूँ। मेरे लिए ये तो सारे नए खिलाड़ी हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे जल्दी 25 तारीख को वोटिंग है, तो 8 को रिज़ल्ट है। उस दिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम बहुत ही बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह जीतेंगे। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह के फाक मीन्स शाइनिंग, चमकीला है। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, पहाड़ दिए हैं, रनिंग ये दरिया दिए हैं, बहुत कुछ दिया है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है। हमारे पूरे एरिया में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे लोगों को बेसिक फैसिलिटी मिल जाए। वहाँ पे हमारे पूरे एरिया में ITI नहीं है, पॉलिटेक्निक नहीं है। हमारे पूरे एरिया में हम चाहते थे कि एक जगह हम, जो ये ऑफिस है ना, ये सब डिवीजन लेवल के, तो वो एक मोहल्ले में एक, दूसरे मोहल्ले में दूसरा, तीसरे मोहल्ले में तीसरा, हम चाहते थे कि एक ही जगह सबको रखेंगे, वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाएंगे ताकि लोगों को इजी एक्सेस हो जाए। तो वो नहीं है यहाँ, तो मसलों की अंबार है, कितने मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो से यही अपील है कि वो सबका कैरेक्टर देखिए, काम करने का तरीका देखिए और अपने को देखिए, जो अपना है उसको अपनाइए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो मुझे ही अपना पाएंगे। ये तकूनी तो है ही। मैं तो मैंने पहले भी बताया, मैं तो मैदान में तैयार हूँ। मेरे लिए तकूनी नहीं है। इंशाल्लाह
میں لوگوں کے ساتھ جڑا ہوں، گراؤنڈ لیول پہ گراس روٹ پہ جڑا ہوں، میرے لیے ایزی ہے۔ میرے ایریا میں جو بھی سپورٹس ایونٹس فرام لاسٹ 30 ایئرس ہو رہے ہیں تو میں ہی ساتھ ساتھ رہتا ہوں، اور بدقسمتی کی وجہ سے کہیں پہ بھی ہمارے ایریا میں ایون چھوٹا موٹا جو یہ چھوٹا موٹا والی بال کے لیے کھیلنے کے لیے کہیں نہیں ہے، کرکٹ کی تو بات ہی نہیں ہے۔ حالانکہ چند پورہ میں گراؤنڈ ہے، بہت سارے چھترہامہ میں زمین ہے، اور بھی بہت ساری جگہ ہم ایکیور کے یہاں پہ بھی ذکورہ میں بھی ہے، یہاں پہ بہت سارا زمین ہے کسٹوڈین کا، تو وہ بیکار پڑا ہوا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس زمین کو ڈیولپ کرے تاکہ یہ ہمارے بچے ڈرگ ایڈکشن سے بچ جائے۔ لوگوں کو سب کچھ پتہ ہے، لوگوں کو آپ یہ ڈسکس ہم نہیں کر سکتے یہاں پہ، تو لوگ تو خود جانتے ہیں کیا مسئلہ ہے یہ۔